नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और रिपोर्टर की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आपको सावधान करने वाली है। चलती ट्रेन में स्टंटबाजी जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मुंबई लोकल में एक लड़की स्टंटबाजी करने की कोशिश कर रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान पर बन आई। संवाददाता अश्विनी पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन रफ्तार से गुजर रही थी। लड़की ट्रेन के गेट पर खड़ी थी, कानों में ईयरफोन लगाए हुए थी। जैसे ही उसने एक हाथ से विंडो पकड़ी और दूसरा हाथ बाहर निकाला, चलती ट्रेन पर लड़की का हाथ छूट गया। इस तस्वीर को फिर से देखिए। जैसे ही लड़की ने रफ्तार के रोमांच को महसूस करने की कोशिश की, तभी सामने से ट्रेन गुजरी और लड़की का बैलेंस बिगड़ गया। लड़की चलती ट्रेन से नीचे गिरी, लेकिन उसके बगल में खड़े एक शख्स ने जोर से उसका हाथ कस के पकड़ लिया और कुछ सेकंडों तक लड़की चलती ट्रेन में हवा के साथ लटकी रही। तुरंत उस शख्स ने बाकी लोगों की मदद से लड़की को ऊपर खींचा। यहां जिंदगी और मौत के बीच बस सेकंड भर का फासला था। यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर आई मुंबई से। यह लड़की लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसी दौरान उसके साथ यह हादसा हो गया। जरा सी लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती अगर दूसरे शख्स ने सेकंड के भीतर उसका हाथ ना पकड़ा होता। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बुलडोजर को लेकर यहां पर पहले बवाल हुआ क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद लोग भड़क गए। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत शुरू हो गई। पुलिस ने भी लोगों को चुन चुनकर पीटना शुरू कर दिया। अभिलाष श्रीमाली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस ने पहले सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसके बाद गलियों में गूंजने लगी पुलिस के बूटों की गूंज। जो भी पुलिस के जवानों के हाथ आया, उसकी लाठियों से खबर ली गई। घर घर में घुसकर हंगामा करने वालों को निकालकर पुलिस के जवानों ने उनकी जबरदस्त पिटाई की। इस महिला ने अपने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। पुलिस वालों ने बेटे के साथ ही मां की भी लाठी डंडों से सड़क पर पिटाई कर दी। एक नहीं, कई लोगों को घरों से पुलिस वालों ने बाल पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला और फिर सड़क पर खींचकर उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस के अत्याचार को कैमरे में कैद कर रहे पत्रकारों को भी कुछ देर के लिए कैमरा बंद करने की बार बार नसीहत दी गई। तस्वीरें ग्वालियर के मुरार की हैं, जहां हुरावली की फूटी कॉलोनी के लोगों पर टूटा पुलिस का कहर। दरअसल ये पुलिस के एक्शन की तस्वीरें हंगामे के बाद की हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम यहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही अवैध मकानों को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। पहले तो लोगों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा, फिर घर घर घुसकर उपद्रवियों की खबर ली। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान हार्ट अटैक से एक महिला की मौत की दुखद खबर भी आई। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की हॉस्टल में छात्रों ने वार्डन की बर्बरता को कैमरे में कैद किया। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। एक एक कर छात्रों पर डंडे टूटते गए, फिर भी बेरहम टीचर का दिल नहीं पसीजा। टीचर बर्बरता की सारी हदें पार करता गया और छात्रों पर डंडों से वार करता गया। अरे दूसरा निकाल भाई। इस पत्थरदिल शिक्षक ने छात्रों को पहले कमरे से निकालकर पीटा, फिर लाइन में खड़ा कर इस क्रूर वार्डन ने बच्चों की पिटाई की। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर यूपी के रामपुर से आई है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में इन छात्रों ने जब टंकी से गंदा पानी आने की शिकायत वार्डन से की, तो समस्या सुलझाने के बजाय वार्डन ने उल्टा छात्रों पर ही अपना गुस्सा उतारा।
गुस्से में लाल किसी तरह छात्रों ने रात तो गुजार ली, लेकिन सुबह होते ही सभी ने वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला जब बढ़ा तो पुलिस को सामने आना पड़ा। उन्होंने पहले छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने पुलिस को जब पिटाई का वीडियो दिखाया तो पुलिस ने आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। खबर लखनऊ से है, जहां विवेक तिवारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच टीम मौकाए वारदात पर जाकर रिक्रिएशन कर रही है। उस दिन वारदात हुई कैसे, इसके लिए पुलिस हत्याकांड की चश्मदीद सना नाम की लड़की को भी साथ लेकर गई, जो वारदात के वक्त विवेक तिवारी के साथ थी। एसआईटी दरअसल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या हुई कैसे। गोमती नगर में ये वो जगह है जहां विवेक तिवारी को गोली मारी गई थी, और ये आप निशान देख रहे हैं जहां गाड़ी जो स्किड की थी, और एसआईटी की टीम यहां आई है। पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। ऐसी बाइक लाई गई है जिस तरह की बाइक पे प्रशांत चौधरी उसका साथी सवार था, उसी कदकाठी के 2 सिपाही भी लाए गए हैं। एक के पास, जैसे प्रशांत चौधरी के पास पिस्टल थी वैसी पिस्टल है, और दूसरे के पास हथियार नहीं है। एक गाड़ी यहाँ लाई गई है जिस तरह की गाड़ी पे विवेक तिवारी सवार थे, और ये गाड़ी और ये बाइक, यहाँ पे पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर उस रात यहाँ पे क्या हुआ था। फिलहाल नापजोक का काम चल रहा है, फॉरेंसिक साइंस के लोग भी यहाँ पर आए हैं, एसआईटी की टीम भी यहाँ आई है। तो पुलिस की जो तफ्तीश है वो इस मामले में तेज़ हो रही है, और पुलिस की कोशिश है कि जल्दी ये पता चल पाए कि आखिर विवेक तिवारी की हत्या जो यहाँ इस जगह हुई थी कैसे की गई थी। रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। पश्चिम बंगाल के दमदम में आज एक ताकतवर बम धमाका हुआ, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट फल की दुकान पर हुआ, लेकिन इसके पीछे सियासी कनेक्शन के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्टर अनुपम चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। धमाका इतना जोरदार था कि पास का शटर भी उड़ गया। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन टीम मौके से सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। ब्लास्ट फल की दुकान पर हुआ था, जिसमें घायल हुए एक बच्चे की जान चली गई। धमाके में कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के दमदम इलाके से आई। पुलिस ने बताया कि यह धमाका हाई इंटेंसिटी का था, यानी बहुत ताकतवर था, जहां आज सुबह 9 बजे काजीपाड़ा इलाके में यह ब्लास्ट हुआ। आखिर ये बम धमाका किसकी करतूत है, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। कर्नाटक के बेलगावी के एक कॉलेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। बात सिर्फ इतनी थी कि कॉलेज के प्रोग्राम में एक कांग्रेस नेता को न्योता नहीं दिया गया। रिपोर्टर टी राघवन की रिपोर्ट देखिए। कुर्सियां तोड़ी जा रही थी, सीढ़ियों पर मारपीट हो रही थी, हंगामा बरपा हुआ था। यह हंगामा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो अपने नेता सतीश झारकीहोली को कॉलेज के इस फंक्शन में ना बुलाए जाने से नाराज थे। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बात हंगामे तक पहुंच गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता वीसी के साथ बदसलूकी करने लगे। इनको इस कार्यक्रम में जो भी मिला उससे नहीं बख्शा गया। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी से आई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानी चेन्नम्मा कॉलेज में पहुंचकर तोड़-फोड़ और हंगामा किया। हैदराबाद के एक शख्स पर हमले की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई है, और यहां बीच सड़क पर एक शख्स पर 4 बदमाशों ने अटैक कर दिया। मोहम्मद मुबीन की रिपोर्ट देखिए। बीच सड़क पर हुई हैवानियत की तस्वीर विचलित करने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दहशत से भर जाएगा। 4 गुंडों के बीच घिर गया था एक निहत्था और बेबस ऑटो ड्राइवर। चारों गुंडे उसकी जान लेने पर आमादा थे। उस पर पहले थप्पड़ बरसाए गए। वो बचने के लिए नीचे बैठा तो भारी भरकम पत्थर से वार करने शुरू कर दिए गए। पहले पेट पर पत्थर से हमला किया, फिर सिर को भी पत्थर से कुचलने की कोशिश की। हैवानों की तरह एक शख्स की पिटाई का ये सीसीटीवी वीडियो हैदराबाद के साइदाबाद इलाके का है।
रविवार शाम के वक्त ऑटो ड्राइवर अर्जुन सैदाबाद के सिंगारनी इलाके से गुजर रहा था। तभी इन 4 बदमाशों ने ऑटो को रोका और फिर अचानक अर्जुन को बाहर निकालकर पीटने लगे। जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर गरुड़ कमांडो अपना दमखम दिखा रहे हैं। दुश्मन की किसी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने वाले ये कमांडो महज 10 मिनट तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचने में सक्षम हैं। मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर से कमांडो उतर रहे थे। कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही अपनी पोजीशन ले ली। ये एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हैं, जो एक बार किसी मिशन पर निकलते हैं तो अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। कमांडो बिल्कुल अपनी पोजीशन पर तैयार थे। गरुड़ कमांडोज के हाथों में अत्याधुनिक गन थी, जो मिनटों में तबाही मचा देती हैं। ये तस्वीरें आई जालंधर के आदमपुर एयरबेस से, जहां एयरफोर्स के इन जवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान को कैसे धूल चटानी है। खतरे का अलार्म बजते ही ये कमांडो महज 10 मिनट में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचने में सक्षम है। अब एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से, जहां हाईवे पर पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे कई सैलानी बीच रास्ते में फंस गए। संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। क्योंकि जिस स्पीड से पत्थर आ रहा है, पत्थर सीधा नीचे जा रहा है। ओ यार, ये तो 2-4 दिन नहीं गुजर। वीडियो बना दिया। गुड। ये लोग खिसकते पहाड़ का वीडियो बना ही रहे थे कि चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा और धूल का एक बड़ा गुबार उठा। बना सारा बना। अरे वीडियो बना। इसकी आहट होते ही लोगों ने अपनी गाड़ी पीछे कर ली थी, जिससे सभी इस कुदरती तांडव की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां पुरबानी झूला के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। सड़कों पर मलबा बिछने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 बंद हो गया और सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए। इस रास्ते को दुनिया का सबसे दुर्गम रास्तों में से एक माना जाता है, जिस पर चलना खतरों से खाली नहीं। पहाड़ टूटने से फंसे लोगों को अभी भी राहत बचाव का इंतजार है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पुणे के लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। पुणे के उजनी बांध में अचानक समंदर जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा हुआ क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बांध अचानक समंदर जैसा नजर आने लगा। पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बिल्कुल किसी समंदर की तरह लहरें किनारे तक आती और वापस लौट जाती। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे शहर की हैं, जहां बिल्कुल मुंबई के समंदर जैसा नजारा दिखा। पहली बार लोगों ने उजनी बांध को समंदर की शक्ल अख्तियार करते देखा। पहली बार पुणे के लोगों ने बांध में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी तो हैरान रह गए। जंगल में आग की तरह पूरे शहर में एक खबर फैल गई। लोगों को खबर मिली तो देखते ही देखते बांध में उठ रहे ज्वार को देखने के लिए भीड़ लग गई। सेल्फी के दीवाने घंटे भर में मौके पर पहुंच गए और लहरों का लुत्फ उठाने लगे। कई बार तो लहरें गरज के साथ इतनी ऊंची उठी कि सड़क पर मौजूद लोगों को भिगो दिया। शहर में समंदर नहीं, लेकिन समंदर जैसी तस्वीर देख लोग खुश थे। हालांकि उजनी बांध में उठे उफान से नुकसान यहां के किसानों का हो गया। बांध का पानी खेतों में आ गया और कई एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई।